नमस्कार। बाल विकास स्कूल मुनगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के चार्ट पे। हमारा 10वां लेसन चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न में इस वीडियो से पहले हम बात कर चुके हैं इसकी सामान्य जानकारी के बारे में, इसके सामान्य सूत्र के बारे में, इसके नामकरण के बारे में, और नामकरण में हमने इसका सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण दोनों प्रकार का नामकरण देखा। अब हम बात कर रहे हैं, और इसी से पहले इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर वर्गीकरण चार्ट बनवाया गया था। अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है उसका एक कंप्लीट चार्ट बनाया गया था, और उसी का आगे डिस्क्राइब हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसी को आगे हम यहाँ पर विस्तार से उसका वर्णन कर रहे हैं। उसमें एक प्रकार जो था वो था हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर। एक प्रकार था हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन एटम। इट मींस कि कार्बन 1 डिग्री होगा, कार्बन 2 डिग्री होगा या कार्बन 3 डिग्री होगा। इसी के बेस पर ही हमारे पास जो हैलो एल्केन होंगे वो 1 डिग्री या प्राथमिक हो सकते हैं, 2 डिग्री या द्वितीयक हो सकते हैं, और 3 डिग्री या तृतीयक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राथमिक हैलो एल्केन के बारे में कि प्राइमरी हैलो एल्केन क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होते हैं ये। वे सभी हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, वे सभी हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ या प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे हम प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। अब प्राथमिक कार्बन कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है उसको देखते हैं। ऐसा कार्बन जो किसी सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप से जुड़ा है, मतलब प्रतिस्थापी ग्रुप से जुड़ा है, वो हैलोजन भी हो सकता है, वो ऑल भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। यहां पर हमारे पास क्लोरो है। ऐसा कार्बन जो किसी सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप या हैलोजन से जुड़ा हुआ है, अगर वो सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो किसी प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हो और वो सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और इसी प्राइमरी कार्बन के साथ में क्लोरीन जुड़ा है, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन। इसका आईयूपीएसी नाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है एथेन क्लोराइड या एथिल क्लोराइड जनरल। इसको देखिए, यहां पर भी वही चीज है। ये दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहां पर तो 2 कार्बन है, तो हमें समझना आसान है कि 1 डिग्री कौन सा होगा। लेकिन यहां पर 3 कार्बन है, तो यहां पर हम कैसे समझेंगे। ये जो कार्बन हैलोजन के साथ में अटैच्ड है, देखिए हैलोजन यहां पर क्लोरीन है, ये हैलोजन है, और ये जो कार्बन इस क्लोरीन के साथ में अटैच्ड है वो आगे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन आगे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, उसके आगे वो एक और कार्बन से जुड़ा है, वो बात की बात है। लेकिन हम तो सिर्फ इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कि ये कार्बन आगे केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये आगे सीधा केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन आगे इससे जुड़ा है, और भी किसी से जुड़ा हो तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है 1 डिग्री के टाइम में। तो 1 डिग्री क्या है, जब कार्बन सीधा केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो और उसी के साथ में कोई सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगा हो, तो उसको हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और ये क्या बन जाएगा, प्राथमिक प्रकार का हैलो एल्केन 1 डिग्री। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा 1-क्लोरोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1-क्लोरोप्रोपेन। और इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा प्रोपिल क्लोराइड। जबकि ये दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं, प्राइमरी हैलो एल्केन के या प्राथमिक हैलो एल्केन के। अब देखिए हम इसका दूसरा टाइप करते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है वो है द्वितीयक। इसका दूसरा टाइप है द्वितीयक हैलो एल्केन। प्राइमरी को 1 डिग्री से लिखते हैं, द्वितीयक को 2 डिग्री से लिखते हैं, और इसको सेकेंडरी होता है ये, और ये होता है प्राइमरी। द्वितीयक के सबसे पहले मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं।
द्वितीयक हेलोएल्केन को 2 डिग्री या सेकेंडरी कहा जाता है। अब द्वितीयक का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल करते हैं। देखिए CH3 CH3 एंड इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, C। अब यहां देखिए ये जो कार्बन इस सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब इस प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है, हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक और दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। इस तरफ भी डायरेक्ट जुड़ा है एक बॉन्ड से और इस तरफ भी डायरेक्ट जुड़ा है एक बॉन्ड से। वापस समझिए, ये बीच वाला कार्बन जो इस हैलोजन से जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप से, प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा है, वो डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन कहने के कारण ही ये जो पूरा का पूरा हेलोएल्केन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक हेलोएल्केन। तो इसका मतलब इस प्रकार का हेलोएल्केन जिसमें हैलोजन 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है, इस प्रकार का हेलोएल्केन जिसमें हैलोजन 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे हम द्वितीयक हेलोएल्केन कहते हैं। इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से ये 2 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है, और इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा 2 नंबर पर है, ये क्लोरीन लगा हुआ, तो इसका आईयूपीएसी नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। और इसी का जब हम सामान्य नामकरण करेंगे, अगर CH हो और उसके एक तरफ सिरे पर CH3 समूह हो, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ऐसे, CH3 CH2, यहां पर कुछ लिखा हो, यहां पर कुछ लगा हो, और आगे कोई कंपाउंड हो, या इस तरीके से यहां पर कुछ लगा हो, तो इसको आइसो समूह कहते हैं। ये कई प्रकार के समूह होते हैं, आइसो होता है, नियो होता है, तो अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं ये। इसके अलावा इसके अंदर एक 4 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर आइसो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3 कार्बन है और आइसो है, तो इसलिए जो इसका जनरल नोमेनक्लेचर बनेगा वो बनेगा आइसो प्रोपेल क्लोराइड। तो आइसो समूह कौन सा है, CH3। जब CH के एंड पर CH3 हो, मतलब श्रृंखला बनी हो, एंड हो रही हो, तो इस पूरे ग्रुप को आइसो बोलते हैं। इधर भी आइसो है, इधर भी आइसो है, तो हमने इसको आइसो ले लिया। तो ये क्या होगा, जनरल नोमेनक्लेचर में जनरली इसका यूज किया जाता है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेल क्लोराइड। ये इसका साधारण नाम है, और आईयूपीएसी नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। 2 डिग्री कौन सा कार्बन, ये कार्बन, क्योंकि यही कार्बन एक प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ है, और प्रतिस्थापी से जुड़ा होने के बाद इसके अंदर यही कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको 2 डिग्री या द्वितीयक हेलोएल्केन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीयक हेलोएल्केन की, मतलब टर्शरी हेलोएल्केन की, तृतीयक हेलोएल्केन की। तो थर्ड वन जो है इसके अंदर वो है तृतीयक हेलोएल्केन। तृतीयक हेलोएल्केन मतलब 3 डिग्री, और इसको टर्शरी से लिखा जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि तृतीयक हेलोएल्केन क्या होता है। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, वह कार्बन जिसके साथ में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, अगर वो सीधा एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री कहेंगे, अगर वो सीधा 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री कहेंगे, और अगर वो सीधा 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 3 डिग्री कहेंगे। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को छोड़कर, जैसे कि एमीन वगैरह जो होते हैं, केवल नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को छोड़कर बाकी सभी में सेम प्रोसेस रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, कि जिस कार्बन के साथ में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, अगर वो कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री कहेंगे, अगर वो सीधा 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री कहेंगे, और अगर वो सीधा 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे 3 डिग्री कहेंगे। तो यहां पर हम तृतीयक के बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जांपल इसका, CH3 C CH3 CH3 Cl, CH3 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 Cl। ये कार्बन जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये कार्बन
ये कार्बन इस हैलोजन के साथ में तो जुड़ा ही है, मतलब एक सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप के साथ में, एक प्रतिस्थापी समूह के साथ में तो जुड़ा ही है। इसके अलावा ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अर्थात वह कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हो और वही कार्बन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री का। 3 डिग्री कार्बन कहने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन। तो इसका जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, तृतीयक हैलो एल्केन या टर्शरी हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन। इसका आईयूपीएसी नाम हम करते हैं। देखिए आईयूपीएसी नाम करने के लिए आप कहीं से भी चेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 डिग्री है, तो इसमें मैं चेन स्टार्ट करता हूं इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये एक चेन ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तब भी वैसे ही आएगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। मतलब क्लोरीन हमेशा 2 नंबर पर ही लगा रहेगा। और 2 नंबर पर और दूसरा कौन सा ग्रुप है, मेथाइल। तो अब रूल वही लागू होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है क्लोरो का और मिथाइल का M बाद में आता है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो एंड 2 मिथाइल। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 प्रोपेन। तो इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नाम क्या आ गया, 2 नंबर पर ही क्लोरो लगा हुआ है, 2 नंबर पर ही मेथिल लगा हुआ है और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। आईयूपीएसी नाम में एक चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए कि किसी फॉर्मूले का, जैसे ये फॉर्मूला है, ये हमने एक चेन लिखी है, इस चेन का जो आईयूपीएसी नाम बनता है वो तो ठीक है, लेकिन उस आईयूपीएसी नाम से भी वापस यही चीज एज इट इज बननी चाहिए। ये आईयूपीएसी नाम को चेक करने का एक जनरल तरीका होता है कि हमने इसका आईयूपीएसी नाम तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन इसी नाम को जब हम रिवर्स करेंगे, इसी को जब हम लिखकर देखेंगे तो यही की यही चीज वापस बननी चाहिए, यही का यही फार्मूला, यही की यही चैन वापस बननी चाहिए, तब वो आपका आईयूपीएसी नाम एकदम करेक्ट होता है। वैसे आईयूपीएसी नाम के बहुत सारे रूल हैं। गोल्ड बुक ऑफ केमिस्ट्री जो आती है आईयूपीएसी जिसको जारी करता है, उसके अंदर बहुत सारे रूल हैं और ये टाइम पर इसको अपडेट भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं आज रूल बता रहा हूँ 10 साल बाद भी यही रूल चलेगा। हो सकता है इसमें कुछ अपडेशन आ जाए, कुछ चीजें बदल जाए, कुछ चीजों की नई खोज हो जाए। तो साइंस जो है उसी तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें लगातार कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है, उसी तरीके से चीजें बदलती रहती है। तो ये हमने किया तृतीयक हैलो एल्केन। तो इसका मतलब तृतीयक हैलो एल्केन की जब हम डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो वो क्या बनेगी, ऐसे हैलोजन या ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो 3 डिग्री होता है, जिसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो 3 डिग्री होता है, उसे तृतीयक हैलो एल्केन कहा जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन और इसका जनरल नेम जो होगा उसको देखिए। हालांकि इनके कोई जनरल नेम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार जनरल नेम देकर उसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है। तो जो जो हमारे सिलेबस के अंदर, बुक के अंदर दे रखे हैं, एटलीस्ट वो तो हमें ध्यान से पता होने चाहिए। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 1 2 3 4 कार्बन है और है ये टर्शरी मतलब तृतीयक। तो इसका मतलब इसका नामकरण क्या आ जाएगा, जनरल तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि 4 कार्बन है और क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। जनरल नाम और आईयूपीएसी नाम में यही फर्क होता है। जनरल नाम से हमें यह पता नहीं चल रहा कि क्लोरीन कौन से कार्बन पर लगा है, मतलब क्लोरीन लगा तो है लेकिन वो कौन से कार्बन पर लगा है उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन आईयूपीएसी नाम से हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्लोरीन 2 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है और जो बचा हुआ मिथाइल ग्रुप है वो भी कहां है, 2 नंबर पर है। तो इस वजह से आईयूपीएसी नाम से फॉर्मूला से नाम भी आना चाहिए और नाम से वापस फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो अभी हमने बात की हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन एटम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन। फर्स्ट इज प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकंड इज सेकेंडरी हैलो एल्केन एंड थर्ड वन इज टर्शियरी हैलो एल्केन।
तो ये सारे एग्जाम्पल, इनके IUPAC नाम, इनके सामान्य नाम हमने यहाँ पर किए हैं। इसके बाद का जो बी वर्गीकरण है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई भी चीज आप इसमें पूछ सकते हैं। जितने भी आपको कंपाउंड करवाए गए हैं उन सभी के, और आपके पास जो बुक है उसके अंदर जितने भी 10th लेसन के अंदर जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, लगभग सभी के IUPAC नाम बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से ही डायरेक्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।